हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द अबोव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वेरी विथ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे ऊपर बात ऐसी की गई है कि एक हमारे पास आरएलसी सर्किट है, उसमें रेजोनेंस हो रहा है। और ये रेजोनेंस क्यों हो रहा है, रेजोनेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इट इज अबाउट रेजोनेंस इन रेजोनेंस इन आरएलसी आरएलसी सीरीज सर्किट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। क्या कि भाई यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले तो आरएलसी सीरीज सर्किट बना देते हैं। एक रेजिस्टेंस है। अब रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ये होता है कि जब मैं ये सीरीज सर्किट में एसी सप्लाई कनेक्ट करता हूं, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जहां पे ये सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है, आई। ठीक है। तो ये आई जो है अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेरी करता है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेरी करता है, उसे बोलेंगे रेजोनेंट फ्री, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे किया जाएगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इसका इम्पीडेंस क्या होगा। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर, वेर एक्सएल एंड एक्सी ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मतलब ये एसी को कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में है, उसको कैसे रोकते हैं, पास ऑन करते हैं, उसके बारे में। तो अब यहाँ पे इम्पीडेंस में इम्पीडेंस जब मिनिमम होगा सर्किट का, व्हेन, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन Z इज मिनिमम, Z मिनिमम होगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा इम्पीडेंस आ गया। यहाँ पे Z जब मिनिमम होगा तब करंट तुम्हारा मैक्सिमम होगा, और यही कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो ये कब होगा, तो व्हेन XL इज इक्वल टू XC। अब हमें पता है XL क्या होता है, 2 पाई FL होता है, और XC क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है। तो इसके ऊपर से अब ये कब होता है, जब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो FR, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो FR हमारा क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन हम आगे ढूंढते हैं। लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फर्दर। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन होगा, देखो 2 पाई FR L इज इक्वल टू 1/2 पाई FRC। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, FR स्क्वायर। ये FR को ऊपर ले गया और ये 2 पाई L को नीचे लेके आया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, L इंटू C ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर से मेरे को क्या मिलेगा, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये मेरे को मिल गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमें पूछा क्या है, देखो, what is the series how does the series resonance frequency vary with resistance of the circuit। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि FR is independent, किससे इंडिपेंडेंट है, ऑफ रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि FR is not varying with resistance। तो यही अपना फाइनल आंसर होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।